डिफेंडिंग चैंपियंस ने अपने कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, जीत के साथ बिगुल बजा दिया है और 201 का जो लक्ष्य था उसको बहुत मामूली सा बना दिया इस टीम ने। 200 आसान नहीं होता है चेज़ करने के लिए, लेकिन चेज़ मास्टर का क्लास भी नज़र आया और देवदत्त पाडिक्कल, रिमेंबर द नेम, ये काम करता नज़र आया। जेकब डफी को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। ये बार भी तैयार हो जाओ आरसीबी वालों, हर मैच में मिलने वाला है नया प्लेयर ऑफ द मैच। हो जाइए इसके लिए तैयार, क्योंकि मुझे ये लगता है कोहली का तो प्रदर्शन हर मैच में रहेगा, लेकिन इम्पैक्ट और लोग छोड़े और भी लोग छोड़े तो अच्छा रहेगा। एक के ऊपर नहीं आना चाहिए डिपेंडेंस। अगर आपको जाके टूर्नामेंट अगर जीतना है तो पहले मुकाबले में वो नज़र आया। हैदराबाद के लिए चुनौतियां और संकट के बादल मंडराते नज़र आए और उस बात की पुष्टि उनकी गेंदबाजी में दिखता नज़र आया। जहां पर गेंदबाजी कमज़ोरी पक्ष था उनका, ये चीज़ को एक्सपोज किया है रॉयल चैलेंजर्स की बेंगलुरु की बल्लेबाजी ने। और उनकी गेंदबाजी के अंदर अगर देखा जाए तो उन्होंने प्लानिंग के अंदर में भी कमज़ोरी नज़र आया, टैक्टिकल इश्यूज़ नज़र आए। और यदि आपने अगर पावर प्ले में इतने सारे विकेट गंवा दिए तो उसके बाद आप अपने ओरिजिनल प्लान पे ही स्टिक हुए रहे, वो भी आपको नुकसानदायक आपके लिए साबित होता नज़र आया। आपको मुकाबले के हिसाब से प्लान्स को बदलना था, लेकिन आप वो कर नहीं पाए और वही आपको महंगा पड़ा आखिर में जाके। कप्तान का तो बल्ला खामोश नहीं था, बेजोर बोला। ईशान किशन ने तो 38 बॉल के अंदर 80 रन की कमाल की पारी खेली। अनिकेत वर्मा, रिमेंबर द नेम, 18 गेंदों के अंदर 43 रन बना दिया। विराट कोहली से उनका कैच छूटा भी था, लेकिन उसके बाद इतने रन बनाए और एक लड़ाईजनक स्कोर तक पहुंचाया, अबव पार टोटल बनाया। लेकिन सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी आसान होती है और हैदराबाद की गेंदबाजी कमज़ोरी है। वो दोनों को ध्यान में रखते हुए ये टारगेट चेजेबल था और वही काम चेज़ करके दिखाया। चेज़ मास्टर का भी कैच छूटा, लेकिन उन्होंने फिर पारी को संभाला और ये बड़ी चीज़ नज़र आई। 5 छक्के 5 चौके लगाए। गज़ब की किंग की गज़ब की ये पारी नज़र आई, जहाँ पर छक्के चौके पे नहीं था कोई, वहाँ कोई भेदभाव होता नहीं नज़र आया, सबको इक्वल सा ट्रीटमेंट मिलता नज़र आया। फिल सॉल्ट की फॉर्म नहीं लग रही है उतनी ठीक, दिक्कत की है बात, समस्या की है बात, लेकिन काम तो हो गया है। जैकब बेथल का ऑप्शन है, कितना जल्दी इनसे शिफ्ट होंगे ये देखने लायक बात होगी। लेकिन फिल सॉल्ट अभी तो हैं, 7 गेंदों में 8 रन उन्होंने बनाया, 2 चौका लगाया, बैट के मिडल पे लगा था, लेकिन जयदेव उनादकट के आते ही उनका विकेट गिर गया तुरंत, तो ये एक बड़ा चीज़ नज़र आया। देवदत्त पाडिक्कल ने 26 बॉल में 61 बनाया, तो विराट कोहली ने 38 बॉल के अंदर 69। उनको अब लंबा गैप भी मिलेगा जैसा वो चाहते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में जैसा कहा भी कि उनको कि रेस्ट मतलब उनके लिए अंडर प्रिपेयर्ड नहीं आते हैं, वो जब भी आते हैं 120% देना चाहते हैं, तो इसलिए उनको मेंटली रिफ़्रेश करने के लिए ब्रेक्स उनको मदद करता है। गेम से दूर जाना उनके लिए घातक नहीं, कारगर साबित होता है। तो यही काम उन्होंने करके दिखाया। रजत पाटीदार ने 12 गेंदों में 31 बनाए, छक्के चौके कमाल के लगाए और टिम डेविड ने भी जो बचा कुचा काम था उन्होंने कर दिया। 10 गेंदों में 16 रन उन्होंने बना दिए। रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पांड्या की तो बल्लेबाजी आई भी नहीं, उसके पहले चेस कर गए 201 और गज़ब की ये बल्लेबाजी का डोमिनेंस नज़र आया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी के अंदर टैक्टिक्स नज़र आई, क्लियर कट प्लानिंग नज़र आया, उसका एग्जीक्यूशन नज़र आया। और उस पर अगर डीप डाइव में करेंगे तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्या चीज़ कर रही है सही, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर करेंगे चर्चा कि बेंगलुरु की क्या रही है स्ट्रैटेजी, जिससे कारण उनको ये पहले मुकाबले में सफलता मिली, और मुझे क्या लगता है उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है पहले मुकाबले का एनालिसिस से क्या समझ में आया वो आपके साथ शेयर करेंगे। हैदराबाद के लिए तो समस्याएँ नज़र आ रही है और उसको कैसे वो
जूझ के उससे कैसे आगे फिगर आउट करेंगे, वो चीज़ देखने लायक। उनके लिए थोड़ा सी और ज़्यादा कठिनाइयाँ नज़र आ रही है। कैप्टन ईशान किशन, उनसे भी थोड़ा सा मेरी नाराज़गी है। उन्होंने आपका, मुझे लगता है उन्होंने पहले ही मैच हारने के पहले हारा हुआ मान लिया अपने आप को। दिक्कत मुझे ये भी लगी कि उनसे गेंदें छूट भी रही है। उनका जो एनर्जी था, जो एक वाइब होना चाहिए टीम में, वो नहीं बना है। एज अ होल टीम नहीं काम कर पाए। बल्लेबाजी के अंदर जो उनकी ताकत है, अगर जहाँ 200 बनना चाहिए वहाँ उनको 250 बनाना है, जहाँ कम से कम 230 तक तो उनको पहुँचना चाहिए था, जो वो नहीं कर पाए, जो उनके लिए हार का कारण बना। कि आपको प्रेशर सामने वाले के ऊपर तभी डाल पाएंगे जब आप पहले बल्लेबाजी करके आप ज़्यादा रन खरीद करेंगे। तो ये तो बता दिया कि 200 इज़ नॉट इनफ फॉर SRH टू डिफेंड टीम्स लाइक RCB या कोई और भी। अगर मुंबई जैसी अगर टीम आएगी तो नहीं कर पाएगी। KKR फॉर दैट मैटर, जहाँ पर उनके घर पे, उनके गढ़ पे तो आपका हाई स्कोरिंग इनकाउंटर होगा, वहाँ पर उनकी गेंदबाजी कैसा करेगी। उनकी जैसे बहुत बार IPL में RCB के साथ ये हुआ है, सेम ही जो किस्सा आज हैदराबाद के साथ है, जहाँ फायर पावर तो बहुत है, बल्लेबाजी के अंदर तो बहुत है गहराई, लेकिन गेंदबाजी नहीं कर पाती है कोई काम। और गेंदबाजी आपको टूर्नामेंट जिताती है, ये बात समझनी बेहद है ज़रूरी। तो ये था पहला मैच का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।